हेलो फ्रेंड्स। बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने आप लोगों का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, लॉगरिथम्स टॉपिक स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 काफी बेसिक टॉपिक है ये, है ना। इसके बिना आप जेडब्ल्यू का जो जर्नी है वो आप तय नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। आपका लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज तो आपको आना ही चाहिए। तो इनइक्वालिटी का पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको कवर कर दिया पहले वाले लेक्चर्स में, आप जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं, ठीक है। और अभी उसके बाद जो हम लोग का जो लेक्चर नंबर 2 चल रहा है लॉगरिथम्स का, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो कंप्लीट हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कि लॉगरिथम्स जो है आया कहां से, मैंने बिना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लॉगरिथम्स डिफाइन नहीं है ना। तो अगर अपने को डिफाइन करना लॉगरिथम्स को तो एक्सपोनेंशियल का अपने को हिंट्स लेना पड़ता था, हेल्प लेना पड़ता था, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज मेन टॉपिक जो अपना था लॉगरिथम्स का, तो उसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे बेटा। ओके चलिए, रेडी सभी, सभी कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट कर दें लिखना। ध्यान दीजिए बेटा। अब कल हम लोगों ने जो देखा था कि सर एक्सपोनेंशियल को जो डिफाइन किया था हम लोगों ने कल के लेक्चर में लास्ट में, कि ए के पावर एक्स को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था, हम लोगों ने बताया वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स को जब आपने डिफाइन किया तो लिखा था आपने कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 1, आपका ए 1 नहीं होता था और ए का जो वैल्यू है वो क्या होना था, हो रहा था भाई ग्रेटर देन 0 हो रहा था, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। चलें, अब इसी का एक्सपोनेंशियल का जो है इनवर्स होता है बेटा, वो होता है आपका लॉगरिथम्स होता है। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इनवर्स होता है, क्या कहलाता है आपका लॉगरिथम्स कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, इसका पूरा हेल्प हम लोग लेंगे कहाँ, लॉगरिथम टॉपिक में। आप लोग देखते जाना क्या हो रहा है बेटा। पहली बात, जिससे कभी भी अगर कोई मेंबर्स अगर मार्केट में अगर लॉन्च होता है, घर में कोई अगर नया बच्चा अगर आता है, सपोज न्यू बॉर्न अगर बेबी होती है, तो हम लोग फिर उसका नामांकन करते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है, नाम रखते हैं ना। और फिर उनका उच्चारण करते हैं बेटा, हम लोगों ने क्या नाम रखा है ना, जो भी नाम रखा आप लोगों ने, तो फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल मार्केट में जो है एक एलओजी नाम का एक बंदा मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसको हम लोग बोलते लॉग। क्या बोला, एलओजी एक नाम का एक बंदा मार्केट में लॉन्च हुआ है, इसको हम लोग बोलते लॉग, ठीक है। अब ये लॉग है और यहां पर मैंने लिखा लॉग ए और यहां पे बेस बी। पहली बात कि आप लोग समझा दूं मैं कि भाई लॉग जो है एक घर है, लॉग एक हाउस है, उस हाउस के अंदर दो मेंबर रह रहे हैं। लॉग एक हाउस है, उस हाउस के अंदर जो है दो मेंबर रह रहे हैं। एक मेंबर है आपका ए, दूसरा मेंबर है बी। आप तो ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि लॉग एक घर है, इस घर के अंदर दो मेंबर हैं, एक ए एंड दूसरा बी। वेरी गुड। अब सर जैसे मान लो अपने घर में अगर कोई बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर उनकी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या, तो हम तो सर भाई घर में फ्री रह रहे हो आप लोग, है ना। लेकिन पहले के जमाने में अगर देखोगे तो पहले के जब हम लोग के टाइम में पापा मम्मी लोग हम लोग के ऊपर कुछ प्रेशर डालते थे, कंडीशन डालते थे, क्या कि बेटा कंडीशन मतलब ये कि बेटा अगर आपने 10th में अगर अच्छे मार्क्स लाए तो आपको सपोज साइकिल मिलेगा। अभी तो आप लोग बाइक डिमांड कर लेते हो, अलग बात है, ठीक है। अगर आपने, और कुछ जो खरूस पेरेंट्स होते हैं, जो गुस्से वाले पेरेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, बेटा अगर 10th में अगर तुमने 90% नहीं लाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बच्चे भी हो। ऐसी बातें होती है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो और उससे खरूस है, ठीक है, जो मीडियम प्रेशर बल्लेबाज बोलते हैं ना, उसको अपनी ये बोल सकते हैं कि वो क्या बोलेंगे आपको कि बेटा अगर आपने 10th में अगर 90% से अगर कम मार्क्स लाए, या फिर आपने अगर तुम फेल हो गए 10th के एग्जाम में, तो मैं तुमको अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ले, ये भी टेंशन है। मतलब ये सभी क्या है, अगर मैं देखूं ये सब सारी चीजें, तो क्या एक कंडीशन है। एक कंडीशन से मतलब मेंबर को घर में रहना है, तो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर मेरे को घर में रहना है तो मेरे को 10th में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, जो भी कंडीशन अपने ऊपर लगाए गए हैं, मतलब ठीक है, चाहे 75% का हो या 80% का हो। ओके चलें, तो सर ये लॉग एक हाउस है, इस हाउस के अंदर दो मेंबर रह रहे हैं। लॉग एक हाउस है, इस हाउस के अंदर दो मेंबर रह रहे हैं, एक तो ए दूसरा बी, एक ए दूसरा बी। तो भैया ए का जो कंडीशंस है, ए का कंडीशंस क्या है, बोल रहा है ए कि सर ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब लॉग को डिफाइन करने के लिए, मैं डेफिनेशन में बता रहा हूं कि लॉग को डिफाइन करने के लिए ए क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू नो नोट, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, कंडीशन नंबर 2, बी, बी जो बी होगा तो बी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बट नॉट इक्वल टू 1। बेस जो है आपका 1 नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि log a टू द बेस b का कंडीशन क्या है कि a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और b जो होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। यही है आपका log का डिफरेंस। log जो डिफाइन हुआ है आपका log a टू द बेस b। ओके, अब सर यहां पर अगर मैं देखूं, ये आप लोग ऊपर डिफरेंस में लिख लें कि log a टू द बेस b
वेयर ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बी जो बी होगा क्या होगा बेटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1, बी जो है आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। अब सर बी क्यों नहीं 1 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था सर y इक्वल टू ए के पावर x जब आपने लिखा था, y इक्वल टू ए के पावर जब आपने x लिखा था तो आपने बोला था सर कि सर यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a जो है वो आपका 1 नहीं होता है। क्यों? अगर जिस दिन आपका a अगर 1 हो गया तो 1 के पावर एनीथिंग्स, 1 के पावर कुछ भी अगर मैं दूंगा तो 1 मिलेगा। और y इक्वल टू 1 जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। वही सेम चीज जो है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका y इक्वल टू ए के पावर x है तो वहाँ a क्या बेस है, बेस वो क्या आपका बेस है, तो यहीं से ये बेस आपका यहाँ आया, यहाँ पे मैंने b लिया हुआ है, बेस को क्या लिया है मैंने, बेस को b लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बेस जो है आपका 1 नहीं होगा, बेस जो है आपका 1 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे सर बात क्या हो रही है कि सर एक्चुअल में लॉग जो है वो कर क्या रहा है, अपने को क्या पूछ रहा है। तो सर लॉग जो है आपका एक एक्सपोनेंशियल ही है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या कि अगर मैं बोलता हूं इफ x इक्वल टू या फिर इफ y इक्वल टू a रेज टू पावर x, देन वी कैन से कि सर आपका इनका देखो लॉगरिथम्स में अगर मैं देखूं, सॉरी एक्सपोनेंशियल में अगर मैं देखूं तो ध्यान से सुनना भाई, एक एक चीज एक एक बातें को नोट डाउन करना, बाद में पहले समझ लो फिर छापना, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि मैंने लिखा सर y इक्वल टू ए के पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंट में पावर है, पावर है मतलब एक्सपोनेंट है, ओके। अब y इक्वल टू ए के पावर x अगर दिया गया है तो सिंपल सी बात है सर, ध्यान दीजिएगा कि सर x की वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं। मैं मान लो a कोई कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है मतलब मान लो 2 है 3 है, ठीक है। a कोई कांस्टेंट है, एग्जाम्पल बच्चे लोग समझते जाओ, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी डालो यार, तो आपका y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है। अब y आपका बढ़ रहा है, दैट मीन्स x जो है आपका इनपुट है, x क्या है आपका इनपुट है। मैं x इनपुट डाल रहा हूं, आउटपुट क्या मिल रहा है मेरा, y मिल रहा है, ठीक है। x में इनपुट मैंने प्लेस किया तो अपना आउटपुट क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। x इनपुट है और y आउटपुट है, दैट मीन्स सर यहां पर सेम चीज जो है आपका कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका लॉग तब कहलाएगा, लॉग में तब आएगा, ये आएगा जब इसका बेस जो है आपका सेम होगा, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट लॉग का इनपुट होगा और इसका इनपुट लॉग का आउटपुट होगा। This is the definition of logarithms. If y equal to a raised to power x, then we can say log y to the base a is equal to x. log y to the base a equal to x. हाँ, पहली बात तो ये कि आप लोगों को पढ़ने में आना चाहिए लॉगरिथम्स को कैसे पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिखना कि डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है कि log a to the base b where a must be greater than 0। मतलब सर इसका मतलब सर गौरानी मेथड में ये समझ लो आप कि लॉग जो है कभी भी नेगेटिव पावर को एक्सेप्ट नहीं करता, नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। सर कैसे कैसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, लॉग नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ध्यान देना सर। अगर मैं यहां पर x के पावर मैं आपको बताया था कि जैसे मैं यहां x के पावर अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर सपोज माइनस मतलब a मैंने लिखा आपको -2, क्या लिखा मैंने आपको a -2, ध्यान दीजिएगा सभी, ये सब लिखने से पहले जानने से पहले वो आपको जो मैं सिखा रहा हूं जो बता रहा हूं, पहले ये और ये पहले आप नोट डाउन कर ले कॉपी में। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स log a to the base b where a must be greater than 0 और b जो है आपका 0 से ज्यादा होगा बट नॉट इक्वल टू 1, तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। कभी किसी ने अगर पूछ दिया कि सर log -2 to the base 5 का आंसर बताओ तो सीधा बोलोगे nd, मतलब नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है सर? क्योंकि आपने लॉग का डेफिनेशन में बताया था कि log a to the base b where a must be greater than 0 और b is greater than 0 but not equal to 1, that's why log -2 to the base 5 is not defined। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि -2 is a नेगेटिव नंबर और a जो है आपका ये 2 जो है वो क्या है, लेस देन आपका 0 है, that's why आपका log क्या आपका डिफाइन नहीं है। ओके, चलिए अब मैं जो बात बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था कि सर यहां पर हम लोगों ने अगर मैं a की वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू रखता हूं तो क्या मतलब a मतलब नेगेटिव, मतलब क्या, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं सर y अगर मैंने नेगेटिव रखा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके मतलब ये हो ना, a नेगेटिव मतलब क्या, y नेगेटिव, और y नेगेटिव मेरे को ये बताओ क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू देता है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू आउटपुट देता है क्या?
मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला सर 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 या 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 7/2, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या? नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा, ना ही वो जीरो होगा ना ही वो नेगेटिव होगा। ये ध्यान से लिख लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। ये आराम से भाई आप लोग छाप लो, आराम से लिख लेना, ठीक है। डेट्स वाई आपका y कभी नेगेटिव नहीं होगा, जब y नेगेटिव नहीं होगा तो आपका ये y यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। डेट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन 0। नो सर बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बी ग्रेटर देन 0, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है कि बी जो है आपका 1 नहीं होगा, और तो बी क्या होगा आपका 1 से ज्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बी भी नेगेटिव नहीं होगा, बी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा बी का नेगेटिव? मान लो सर कि बी मतलब क्या हो गया भाई आपका ए, बी मतलब क्या हो गया आपका ए, ठीक है। अब ये ए है मतलब माइनस, अगर मैं बोलूं यहां पर ए की वैल्यू मैंने बोला -2, मैंने क्या बोला ए की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू आपने लिया 1/2 मान लो, ठीक है। तो -2 रेज टू पावर रूट, मतलब ये डिफाइन है क्या आपका? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है बेटा वो कौन सा नंबर कौन सा वैल्यू होता है, वो पॉजिटिव नंबर आपका डिफाइन है। नेगेटिव नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो आपका डिफाइन नहीं होता है, वो आपके किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हम लोग डिफाइन जो कर रहे हैं ये सारे हम लोग रियल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो भाई इतना बातें ना करते हुए मैं सिंपल से एक लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं कि जब भी मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं तो लॉग को डिफाइन मैं तब कर पाऊंगा जब लॉग ए टू द बेस बी में आपका ए जो है आपका क्या होगा, 0 से ज्यादा, और बी क्या होगा आपका 0 से ज्यादा बट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि इफ y इक्वल टू ए के पावर x देन वी कैन से log y टू द बेस a इक्वल टू x। मतलब क्या सर, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट log का इनपुट कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट log का इनपुट कहलाएगा, और इनका इनपुट लॉग का आपका आउटपुट कहलाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से देना, और एक कंसेप्ट में और समझाना चाह रहा हूं मैं। पहले इससे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं सर लॉग को पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे, इनको क्या लिखा हुआ है भाई साहब। जैसे हम बचपन में पढ़ाया गया बेटा ये ए है तो हम लोग इसको ए पढ़ रहे हैं, आज तक बी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनको क्या पढ़ा जाए, तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि लॉग ये लिखा हुआ है। पढ़ने का हैबिट करेंगे, जिनको पढ़ना आ रहा है वो थोड़ा सा उच्चारण करते जाओ, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, नहीं तो उसका प्रकोप फिर उल्टा हो जाता है भाई लाइफ में, ठीक है। पढ़ते जाना, बस पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना भाई। चलो ध्यान दीजिएगा, इतने में हम लोग सीख जाएंगे क्या है। सर ये क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर पढ़ेंगे सर, ये लिखा हुआ है लॉग, बोलते जाओ सभी, लॉग x टू द बेस y। क्या बोला मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस y। अच्छा सर ये log x टू द बेस y है, तो सर ये क्या है, मैं बोलूंगा सर log z टू द बेस x। तो ये क्या लिखा हुआ है, log y टू द बेस x। क्या पढ़ूंगा मैं, log y टू द बेस x। तो सर ये क्या है, तो अगेन मैं बोलूंगा log 2 टू द बेस 4। तो ये क्या है, तो log y टू द बेस l। समझ में, क्या समझ में? अच्छा सर, तो सर बताओ सर ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा सर log हाथी टू द बेस IIT। हाँ मैं कुछ भी आपको पढ़ना सिखा रहा हूं भाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, log हाथी टू द बेस IIT। चलो सर ये बताओ सर ये क्या लिखा हुआ है, log होम टू द बेस पापा। घर तो पापा के ऊपर टिका हुआ है, हाँ यस, तो log होम टू द बेस पापा। तो सर पढ़ना सीख गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने log को पढ़ना सीख लिए होंगे कि क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस y, log z टू द बेस y बेस x, log y टू द बेस x, log 2 टू द बेस 4, log y टू द बेस l, log हाथी टू द बेस IIT, log होम टू द बेस पापा, ओके, log स्टूडेंट टू द बेस विकास। ओके चल सकते हैं हम लोग आगे, चलिए नाउ तो लॉग को पढ़ना सीख गए होंगे। अब उसके बाद आपको मैं मीनिंग समझाता हूं कि ये लॉग का मीनिंग क्या हो रहा है और इसका क्या एक्सपोनेंशियल से हम लोग क्यों रिलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा सर आपको 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्या लिखा मैंने, 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16। अब मैं इसको बोल रहा हूं a, इसको बोल रहा हूं x, इसको बोल रहा हूं y। मतलब a के पावर x टू द बेस y, मतलब x कितना है 4 है और a कितना है 2 है और y कितना है 16 है, ठीक है। अब सर आपने बोला था, इसका मतलब क्या लिखा था, आपने लिखा था देन क्या, या रेसिप्रोकल में बोल सकता हूं देन क्या, कि हम लोगों ने बोला था कि सर इनका जो आउटपुट है मतलब ये log y टू द बेस a इक्वल टू x। अब सर ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है a का कितना पावर
ए का कितना पावर मतलब ये कि 2 का कितना पावर जो होगा 16 होगा। क्या बोला जा रहा है कि ये क्या बोल रहा है आपका कि 2 का मतलब ये जो दे रखा है ना आपका, इसका कितना पावर जो है आपका 16 होगा। मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2⁴ जो है आपका 16 है, मतलब क्या 2 का कितना पावर जो है 16 होगा। मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा यहां पर तो क्या लिखोगे भाई, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या लिखते हो 4 लिखते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब सर कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, इसका मतलब सर क्या होगा, अगर किसी ने ऐसा लिखा है कि सपोज मान लो 16 टू द बेस या फिर 8, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा सर, इसका मीनिंग ये लॉग ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ए का कितना पावर वाई होगा। मीनिंग क्या है, ए का कितना पावर वाई होगा। सर यहां देखो 2 का कितना पावर 16 होगा, आंसर निकल रहा है 4। 2 का कितना पावर 8 होगा, आंसर निकलेगा 3। उम्मीद कर रहा हूं पकड़ रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं सर एक लाइन से एकदम बिल्कुल, जितना डिफिकल्ट लूंगा फिर डर जाओगे तुम लोग। ठीक है, 3 का कितना पावर 9 होगा, तो बोलोगे सर यस 2। चलो मैंने क्या लिखा, 2 का कितना पावर √2 होगा, 2 का कितना पावर √2 होगा। जो गरीब आत्मा सोच रहे होंगे, अच्छा सर 2 का कितना पावर √2 होगा, मतलब √2 का मतलब 2 का पावर 1/2। √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का मतलब क्या होगा बेटा, √2 का मतलब होता है 2⁻1/2। अच्छा सर 2 का कितना पावर 1/2 होगा, सॉरी 2 का कितना पावर √2 होगा, तो आंसर क्या बोलोगे 1/2। वेरी गुड। तो सर क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि सर बताओ सर 5 का कितना पावर 1 होगा, 5 का कितना पावर 1 होगा, सोचो 5 का कितना पावर 1 होगा। सर आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट a⁻0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर के पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 5 का कितना पावर 1 होगा, मतलब 5 का पावर कितना होगा 0, 5 का पावर 0 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, मतलब आंसर क्या लिखोगे 0। अच्छा इसका मतलब सर एक प्रॉपर्टी बन जाता है यहां से, क्या प्रॉपर्टी बन जाता है कि सर आपने वहां पढ़ा होगा, आप लोग समझ गए होंगे यहां मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ए का कितना पावर वाई होगा, सिंपल सा फंडा, ए का कितना पावर वाई होगा तो एक्स पावर जो होगा वाई होगा। ए का कितना पावर वाई होगा मतलब एक्स। 3 का कितना पावर 9 होगा 2, 2 का कितना पावर √2 होगा 1/2। तो क्वेश्चन से आप बिल्कुल इस तरह से आप डील कर सकते हो। समझो समझो ये आप कॉन्सेप्ट समझो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर ए का कितना पावर जो होगा वो आपका 1 होगा, तो आपने बोला सर 0। क्या बोला मैंने 0। तो सर आपको पता होगा, आपने लिखा होगा a के पावर 0 इक्वल टू 1, ये आपने लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो सर a के पावर 0 इक्वल टू 1 अगर आपने बोला था तो आपको पता होगा सर अगर मैं इसको लॉग में अगर लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, जब बताओ कि आप बोलोगे सर जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा। यस, तो सर एक प्रॉपर्टी है बन गया आपका क्या कि सर लॉग 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, मतलब कुछ बेस में कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी रहे बस वो लॉग को डिफाइन होना चाहिए। बेस में कुछ भी हो जाए बट वो लॉग को डिफाइन होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेंगी 0। मतलब log 1 टू द बेस b या log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस b मतलब एनी नंबर, बस वो क्या होना चाहिए आपका डिफाइन होना चाहिए। मतलब यहां लिखूंगा मैं कि वेयर a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये लॉग का डेफिनेशन है तो आपको साथ साथ लेके चलना ही पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, चले तो सर ये सब क्लियर है। अच्छा सर एक चीज और बताओ, बल्ले बल्ले मीनिंग क्या है, 5 का कितना पावर 5 होगा 1, तो 5 का कितना पावर 5 होगा मतलब 1। तो सर इसी अकॉर्डिंग मैं ये भी बोल सकता हूं सर कि log a टू द बेस a मतलब इक्वल टू 1, और मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं कि सेम सेम कहीं पर दिख जाए लॉग में कि सेम सेम इक्वल टू 1, 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 log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, मतलब log 1 टू द बेस एनी नंबर इक्वल टू 0। ओके, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, दो मैंने फॉर्मूले दे मारे आप लोगों को। ठीक है, log 1 टू द बेस b इक्वल टू 0, log a टू द बेस a इक्वल टू 1 मतलब सेम सेम इक्वल टू 1। ठीक है, अब सर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होते हैं आपके लॉगरिथम्स के होते हैं उसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की हेल्प से और भी फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा।
पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि सर log m to the base b plus log n to the base b equal to log mn to the base b, where m comma n is greater than 0 and b greater than 0 but not equal to 1. ये इसलिए लिख दिया गया है, मतलब आपका log जो है वो डिफाइन है, अनडिफाइन नहीं है. उसने आपको डेफिनेशन दिया है कि log डिफाइन है, मतलब m जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1. उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रही होगी. ओके चलिए, अब सर ये आपका फॉर्मूला है और ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको लर्न भी रखना है और समझना भी है ये कैसे आया. ठीक है, अब क्योंकि जेडब्ल्यू के लिए आपको लर्न तो करना ही है, फॉर्मूला तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आया तो आपको ड्राइव तो करना नहीं पड़ेगा, आपको बस माइंड में क्लिक हुआ और आप सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि भाई सॉल्व कैसे हो रहा है, ये कैसे करना है अपने को. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा. log m to the base b plus log n to the base b इक्वल टू log mn to the base b, ये हम लोगों ने बोला है. तो सर क्या मैं यहां से अगर मैं LHS को लेकर चलूं, यहां पर LHS वाले पार्ट को, तो मैंने क्या लिखा यहां पर कि log m to the base b plus log n to the base b इक्वल टू log mn to the base b. सॉरी, LHS की बात कर रहा हूं मैं, समझ ली. ओके, तो सर क्या मैं बोल दूं सर लेट, इसको मैं बोलता हूं x, इसको बोलता हूं y, कोई तकलीफ आप लोगों को, कोई समस्या है किसी टाइप का? नहीं. ओके सर, इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला y. तो सर इनको मैं अलग से लेके बैठ जाऊं सर, x इक्वल टू log m to the base b. इनको मैं अलग से लेके बैठ जाऊं तो क्या बोलोगे, log ऐसा, y इक्वल टू log n to the base b. बिल्कुल सही है. इनको मैं अलग लेके बैठा, इनको अलग लेके बैठा. सर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा जस्ट अभी का बचपन, मतलब a raised to power x इक्वल टू y, देन वी कैन से log y to the base a इक्वल टू x. ठीक है, अगर सर ऐसा लिखा गया है कहीं पर, इसका मतलब ये इधर पावर में आएगा, ये इधर मतलब वाइस वर्सा. अगर ऐसा है तो वैसा, वैसा है तो ऐसा, ऐसा वैसा वैसा ऐसा. ठीक है, मतलब अगर ये लिखा गया तो ये लिख सकता हूं, ये लिखा है तो मैं ये लिख सकता हूं. तो सर अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, m इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर x. सोचो 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 कैसे सर, कैसे? क्योंकि सर देखो, इसका आउटपुट ये आपका क्या है, लॉग का आउटपुट है. ठीक है, और ये बेस जो है आपका यहां बनेगा, मतलब उसका इनपुट बन जाएगा ना, उसका इनपुट बनेगा ना भाई. तो क्या हो गया आपका, सिंपल सी बात है. मैंने क्या बोला सर b का कितना पावर m होगा, तो आपने बोला x, इसका मतलब b का पावर x इक्वल टू m. तो b का पावर x इक्वल टू, सिंपल सी भाई, गौरव ने माइटा. b का कितना पावर m होगा, मैंने बोला x पावर m होगा, इसका मतलब b का पावर m, b का पावर x इक्वल टू m ना, तो b का पावर x इक्वल टू m. b का कितना पावर n होगा, तो क्या बोलोगे सर, b का पावर y इक्वल टू n होगा. ये बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं. चलो वेरी गुड सर. जब आप ये बोल सकते हो तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं सर. क्या सर, ये x प्लस y है, तो मेरे को ये बताओ, तो मैंने यहां से लिख दिया आपका क्या, m इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर x और m इक्वल टू क्या, ये लिख दिया. ओके, अब सर x प्लस वाई वाला पार्ट में, यहां मैंने इसको x बोला है, इनको y बोला है. इन दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इसको मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर a, इसको बोलता है क्वेश्चन नंबर b. ओके, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं. क्या करता हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, a एंड b को. तो भाई अगर मैं मल्टीप्लाई किया a एंड b को, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ध्यान देते जाना. तो सर लेफ्ट हैंड साइड जो होगा मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ, तो सर यहां पर थोड़ा अच्छे से लिख दे, n इक्वल टू क्या आ गया था अपना, b रेज़ टू पावर y. ओके, तो लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो मिल जाएगा अपना mn इक्वल टू b रेज़ टू पावर x इंटू b रेज़ टू पावर y. उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा. ओके, अब सर आपको पता है कि अगर बेस अगर सेम हो तो पावर का एडिशन होता है, ये आपने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में पढ़ा था. यस, वेरी गुड. ओके, अब सर ये mn एक नंबर है और ये b के पावर ये, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ओके, अब बेस क्या है आपका, ये आउटपुट ये है, मतलब ये इसको अगर मैं लॉग के फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा सर, लॉग के फॉर्म में, मतलब जो इनका एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट है वो क्या पड़ेगा, इसका इनपुट बनेगा, मतलब mn टू द बेस b इज इक्वल टू xy. ओके ओके, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इनको छाप लेना भाई. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, log mn टू द बेस b इक्वल टू
एक्स वाई, और एक्स एंड वाई क्या था भाई, मैंने एक्स जो एज्यूम किया था वो मैंने एज्यूम किया था लॉग एम टू द बेस बी, और वाई किसको मैंने एज्यूम किया था लॉग एन टू द बेस बी। सर देखो वही आया नहीं आया, अगर कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि लॉग एम एन टू द बेस बी इक्वल टू, तो क्या लिखोगे लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी। क्लियर है कैसे प्रूफ किया मैंने, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट तो है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बट आपको फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि log mn टू द बेस b इक्वल टू log m टू द बेस b। सर कल जाके हो सकता है कि एक नंबर नहीं दिया गया, 2 से 3 नंबर दिया गया हो, सपोज मान लो, तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, इन जनरल log x1 टू द बेस b प्लस log y1 टू द बेस b प्लस log x1 x2 x3 टू द बेस b प्लस log x4 टू द बेस b प्लस so on xn टू द बेस b इज इक्वल टू क्या आएगा भाई log, मतलब जितने भी नंबर का अगर आपको एडिशन दिया गया हो तो सभी आपके किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो log x1 x2 x3 so on into xn टू द बेस b। ओके, इन जनरल की बात किया मैंने। मान लो कल जाके 2 से 3 नंबर आपको मिल गए एडिशन के फॉर्म में, तो क्या लिख करना हो तो अपने को ऐड कर देंगे सभी को, तो मिल जाएगा log x1 x2 ऐसा इस फॉर्म में, ठीक है। अब सर बार बार एक पब्लिक जो है, पब्लिक मतलब आप लोग जनता जनार्दन जो है आप लोग है ना, क्या करते हैं, एक छोटी मोटी मिस्टेक गलतियां करते हैं जिसका भरपाई आप लोग को एग्जाम में 0 नंबर के साथ करना पड़ता है, जहां पर आपको लोग मिलते हैं लड्डू। क्या मिलते हैं, लड्डू के भैया लड्डू मिलते हैं। सर कैसे, आप लोग भावनाओं में इतने बह जाते हो ना, अच्छा सर मैं तो सर क्वेश्चन सॉल्व करके आया था सर, पता नहीं सर क्यों ऐसा हो गया कि बस मेरे से कुछ लगा ही नहीं। हमने क्या, आपने किया क्या था सर, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, और मैंने क्या कर लिया कि सर हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा कि भाई कॉमन निकालने वाला टर्म तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। सर यहाँ पर ये कॉमन दिख रहा था, ये कॉमन दिख रहा था, अच्छा 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 ऐसा था क्या, हाँ कॉमन दिख रहा था, तो सर बिल्कुल मैंने जय श्री राम का नारा लगाया और ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल सर ये 2 5 7 प्लस 6, अच्छा, और फिर मैंने आंसर सर एक बिल्कुल बिंदास लिख दिया था, 5 + 2 7, 7 + 7 मतलब कितना 14, 14 + 6 कितना 20, 20 बेस ऐसा। सर ऑप्शन नहीं था, ऐसा लिखा था मैंने सॉल्व करके और आंसर लिख के आ गया सर। लेकिन सर एग्जाम में मास्टर ने मेरे को काट कर दिया। बिल्कुल सही किया भाई, क्यों भाई साहब, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो है बिना थीटा के बिना वो अधूरा है, मतलब उसकी जिंदगी अधूरी है। तो सर सिमिलरली इसी तरह कि आप लॉग को जो है आप इनके साथ है ना एक्सपोनेंट के साथ आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लॉग को आप एक्सपोनेंट के साथ आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि आप इनको सेपरेट करना। तो ऐसा जब करोगे तो भाई साहब आपको मिलेगा लड्डू, और लड्डू के भैया मतलब समझ में आपको लड्डू का भैया, ठीक है, भाभी जी घर पे हैं वाली कहानी, ठीक है। तो ऐसी गलती आप कभी जिंदगी में ना करें, ये ऐसा नहीं होता है। जिस तरह साइन थीटा को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि जो इन दोनों को दुनिया में कोई आज से सेपरेट नहीं कर पाया, कभी आपने देखा है सर साइन यहाँ और थीटा यहाँ पर, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। उसी तरह आप लॉग को कभी ऐसा आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, कभी भी ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई मत करना। बहुत लोगों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मिस्टेक हमसे करते आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें। ओके, नाउ मैं अब लेके चलता हूँ बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। जैसे आपने ये देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बस 3 चीज देख लिया था। कौन कौन सा देखा, log 1 टू द बेस b इक्वल टू 0, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, मतलब आपका जब भी सेम सेम मिल जाता है तो सेम सेम इक्वल टू 1, log 1 टू द बेस b इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या था आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका क्या नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आपका थर्ड प्रॉपर्टी में लिख के दिया था आपको log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b इक्वल टू log mn टू द बेस b। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे सभी। प्रॉपर्टी नंबर 4, log m अपॉन n टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस ऑफ log n टू द बेस b। यहां पर भी अगर मैं सेम चीज अगर बोलूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या, सेम जो डेफिनेशन मैंने बताया था कि m और n, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, m जो होगा आपका m और n क्या होगा भाई 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड बेस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1। सर ऐसे बार बार क्यों कर रहे हो, सर मैं आपको याद दिला रहा हूं, भूल मत जाना कि बेस जो होता है वो कभी भी 1 नहीं होगा, बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और m जो होगा और n जो होगा वो क्या हो रहा है भाई आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। नाउ
तो सर ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, और प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसको आप x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, और सेम प्रॉपर्टी जो मैंने अभी जस्ट जैसे मैंने प्रूफ किया फर्स्ट वाला, तो सिमिलरली आप उस तरह से प्रॉपर्टी को प्रूफ करना और अपने को बताना, ठीक है। नहीं आया तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग ए रेज टू पावर एम टू द बेस बी। इसको सर मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं कि धक्का मार प्रॉपर्टी। धक्का मार सर क्यों बोलते हो सर? क्योंकि मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अजीबोगरीब है ना। तो पहला प्रॉपर्टी लॉग एम एन टू द बेस बी, लॉग दूसरा क्या था लॉग एम अपॉन एन, और तीसरा है धक्का मार। मतलब जब भी कभी भी किसी भी लॉग के ऊपर सर पे कोई अगर आके बैठ गया तो भैया उसको धक्का मार रहा, धक्का मारेगा तो वो सामने आके गिरेगा, सामने मतलब इनके सामने आके गिरेगा, मतलब एम टाइम्स ऑफ लॉग ए टू द बेस बी। कभी मैंने बोला भाई कि भाई बेटा लगा दो यहाँ पे धक्का मार प्रॉपर्टी, अच्छा सर धक्का मार मतलब क्या, पावर लॉग एम रेज टू पावर एन टू द बेस बी, मतलब एन टाइम्स ऑफ लॉग ए टू द बेस बी। क्लियर, ठीक है। अब इसको मैं चल रहा हूं प्रूफ करने के लिए, भाई कैसे प्रूफ किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। मान लो बेटा कि आपको कि मान लेट लॉग ए टू